हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजीडन। आज की वीडियो में हम अपना प्रीवियस टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि चार्ट्स के बारे में है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ज़्यादातर फोकस पाई चार्ट्स पे किया था, लेकिन इस वाले वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी चार्ट्स होंगे हम उन सबको कवर कर लें। लेकिन चार्ट्स में जाने से पहले मैं पहले बात करना चाहूँगा डेटा के बारे में। लाइक व्हाट इज़ डेटा? डेटा अगर आसान अल्फाज में बयान किया जाए, डेटा इज़ समथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड। या अगर इसे और भी आसान तरीके से बयान किया जाए, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज मौजूद होती है, उसे आप डेटा कहते हैं। अब उसमें होता है डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा उसे कहते हैं वो डेटा या वो इन्फॉर्मेशन जो कि हम कंप्यूटर्स पे स्टोर करते हैं। ये तो हो गया डेटा के बारे में। अब मैं बात करना चाहूँगा चार्ट्स, कि चार्ट्स कैसे डेटा के साथ रिलेट करते हैं। अब जब भी कोई एक डेटा सेट लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूमेरिकल डेटा है या लेटर्स को यूज़ करके लिखा गया है। तो उसके मुताबिक आप चार्ट्स पे बनाएँगे। चार्ट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि इट इज़ द विजुअल व्यू ऑफ अ डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा एक फैक्ट्री चलाता हो और आप देखना चाहते हो कि कौन से महीने में ज़्यादा सेल्स हुए हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन चार्ट के नाम से। वो आपको सही ट्रेंड भी दिखाएगा कि कौन सा महीना सबसे अच्छा था और कौन सा सबसे वर्स्ट था। तो डेली लाइफ में इन चार्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस वजह से हमें डेटा समझना चाहिए, ताकि उस डेटा को लेकर हम एक स्पेसिफिक चार्ट को चूज़ कर सकें। सो नाउ लेट्स जंप इनटू आवर प्रैक्टिकल वर्क। तो स्क्रीन आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले जाना है और यहाँ पर आपको एक डेटा सेट नज़र आ रहा होगा। अब ये एक रैंडम डेटा है एक फैक्ट्री का, जो कि उनके सेल्स को बताता है हर महीने का। ओवरऑल 12 महीने हैं और ये उनके सेल्स बताता है। फर्स्ट कॉलम मंथ्स का है, दूसरा कॉलम हमारे पास सेल्स का है। आखिरी रो अगर आप देखें, मेरे पास इसका टोटल भी है। अब इसी डेटा को इस्तेमाल करके हम जो आज का टॉपिक है चार्ट्स, उनको बनाएंगे या सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज सेलेक्टिंग योर डेटा सेट। आपने हेडर्स के साथ अपने डेटा को सेलेक्ट कर देना है। अब मैं ये जो एंड रो है, ये टोटल मैं उसे एक्सक्लूड करके रख दूंगा। उसके बाद मैं इंसर्ट में चला जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद चार्ट्स, चार्ट्स में आपने चले जाना है। अब अगर आपको पता नहीं है कि आपने कौन सा वाला चार्ट्स इस्तेमाल करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिकमेंड भी करते हैं चार्ट्स के, यहाँ पर कौन से चार्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो साथ ही आपको एक बड़ा सा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा दैट इज रिकमेंडेड चार्ट्स। उसके ऊपर हावर करेंगे, आप उसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं कि ये किसके बारे में। अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा चार्ट अच्छा इस्तेमाल होगा, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके अ, अपने लिए एक चार्ट चूज कर सकते हैं। बल्कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको खुद ही रिकमेंड करेगा कि यहाँ पर कौन सा वाला सूट करता है। जैसे मैं इसके अंदर गया हूँ, तो जितने भी रिकमेंडेड चार्ट्स हैं वो यहाँ पर मेरे सामने अपीयर हो चुके हैं। पहला वाला है लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट इस केस में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि अगर कोई इंसान एक फैक्ट्री चलाता हो और आप देखना चाहते हैं कि कौन सा महीना सबसे अच्छा गुजरा है और कौन सा सबसे वर्स्ट गुजरा है, तो आप लाइन चार्ट को इस्तेमाल करके उसके ट्रेंड्स देख सकते हैं। उसका जो टॉप पीक होगा, जिस महीने के साथ अटैच होगा, वो आपको दिखाएगा कि कौन कौन से महीने में ज़्यादा सेल्स हुए हैं। जिसका नीचे लोअर होगा, वो आपको बताएगा कि कौन से महीने में कम सेल्स हुए हैं। मुझे ये सेकंड वाला अच्छा लग रहा है, तो आपने सिंपली नीचे जाकर ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो वाला चार्ट अपीयर हो चुका है, जिसका नाम है लाइन चार्ट। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप इसे एडिट करेंगे। सबसे पहला काम जो मैं करूँगा, अगर आप गौर करें, यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर पे प्लस नज़र आ रहा होगा। अब ये प्लस किसके लिए होता है, पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। आपने उसके ऊपर से क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के चार्ट एलिमेंट्स अपीयर हो जाएंगे। चार्ट एलिमेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि चार्ट्स में जो भी एलिमेंट, जो भी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं, उसे हम चार्ट एलिमेंट्स कहते हैं। अब जैसे आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, जितने भी चार्ट एलिमेंट्स यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं, वो सब यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे।
पहला वाला है एक्सेस, वाई एक्सेस और जो एक्स एक्सेस है वो दिखाता है कि आप एक्सेस पे कोई नंबर्स या वैल्यूज लिखें या नहीं। फिर दूसरा आता है एक्सेस टाइटल्स। ये यूज़फुल होगा क्योंकि मुझे तो पता चल रहा है, लेकिन अगर कोई और आके इसे देखे उसे कन्फ्यूजन होगी कि ये वाई एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वाई एक्सेस को नाम दे दूँ सेल्स का, एक्स एक्सेस को नाम दे दूँ मंथ का। तो अब ज़्यादा ये प्रोमिनेंट हो गया है कि वाई और एक्स एक्सेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं हम अगली एलिमेंट की तरफ, दैट इज़ डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स भी आप डाल सकते हैं जो उसका पीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डॉट बना है, ये डॉट कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि लेफ्ट साइड पे शो भी हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो पीक पॉइंट है वो आपके सामने शो हो, आप डेटा लेबल्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह एरर बार्स, ग्रिड लाइन जो पीछे इनका लाइंस लगी हुई थी, ये यूज़फुल है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेजेंड, फॉर एग्जांपल कोई बंदा आ जाए उसे पता ना हो कि ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेजेंड में मेरे साथ राइट साइड पे शो हो रहा है कि लेजेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे पता है कि ये लाइन सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साथ में इसने भी यहाँ पर मुझे दिखा दिया। ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये बिजनेस जो मेरा है वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। तो हर ऑप्शन का यहाँ पर अपना अपना काम होता है और हर जगह पे ये अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। अगले ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं जो कि ब्रश की तरह हमें नजर आ रहा है। जैसे ही आप उसके ऊपर हवर ओवर करेंगे, उसका नाम भी आपके सामने अपीयर हो जाएगा, दैट इज चार्ट स्टाइल्स। नाम से पता चल रहा है कि आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल हैं यहाँ पर, जो भी आपको मुनासिब लगे आप उसे सेलेक्ट कर लें। मुझे ये ओरिजिनली अच्छा लग रहा है तो मैं इसे ही सेलेक्ट कर लूँगा। कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, साथ ही स्टाइल के साथ मुख्तलिफ कलर्स आप ले सकते हैं। आप इधर डेटा को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक डेटा को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक रो या कॉलम को इस डेटा से एक्सक्लूड करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं इधर। अब जितने भी काम यहाँ पर हमने प्लस के ज़रिए और चार्ट स्टाइल्स वगैरह के ज़रिए हमने किए हैं, ये आप डिज़ाइन में भी कर सकते हैं। तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये हमारे पास एक शॉर्टकट की तरह है। हमारा टाइम इसने बचा दिया। वैसे प्रोसेस तो सेम है, लेकिन डिज़ाइन में जाने के बाद हमें ये पूरा देखना होता है, फिर उधर चूज़ करना होता है। लेकिन जो साथ में ये छोटे-छोटे आइकन्स अवेलेबल हैं, ये हमारी काफ़ी हेल्प कर लेते हैं। अब ऐड चार्ट एलिमेंट, आप यहाँ से भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं। क्विक लेआउट, आप यहाँ पर क्विक लेआउट असल में ये होता है कि आपके जो चार्ट्स में वो ऑटोमेटिकली चेंजेस ले आता है। कई जगह पर वो ट्रेंड लाइन फुल लगा लेता है, डेटा लेबल्स लगा देता है। मतलब आपको मुख्तलिफ वो ऑफ़र करता है कि आपको कौन-सा वाला अच्छा लगता है। तो ओवरऑल अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं कि मेरे लिए ऑटोमेटिकली हुआ हो, मेरे पास सैंपल शोज़ हो, तो आप यहाँ पर इसे चूज़ कर सकते हैं। अब चार्ट स्टाइल्स जो कि हमने यहाँ पर ब्रश नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए हमने किया, ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते थे। मुख्तलिफ चार्ट स्टाइल्स हैं। आप इस चार्ट की चार्ट टाइप भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इसी चार्ट को आप किसी और चार्ट में भी तब्दील कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक अलग विंडो अपीयर हो चुकी है। इधर स्कैटर चार्ट, स्कैटर विद स्मूथ लाइन्स एंड मार्कर्स वगैरह मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास यहाँ पर शो है। मतलब आप इसी वाले चार्ट को डायरेक्टली दूसरे चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बजाय कि आप अलहदा एक चार्ट इसके लिए डिज़ाइन करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बार चार्ट में से कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब ये देखो ऑटोमेटिकली जो मैंने चेंजेस किए थे वो भी यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। जैसा मैंने जो एक प्रोमिनेंट चेंज मैंने किया था कि मैंने एक्सेस का टाइटल डाला था वाई एक्सेस के लिए और एक्स एक्सेस के लिए, वो भी यहाँ पर हमारे साथ शो हो रहा है। तो जितने भी चेंजेस मैंने लाइन चार्ट में किए थे वो सब चेंजेस मेरे सामने इधर भी शो हो रहे हैं। इधर आप और भी चार्ट देख सकते हैं, स्कैटर चार्ट, ये वाला थोड़ा अच्छा लगेगा। बस ये सिर्फ जो है ना पीक पॉइंट्स आपको दिखाता है, कहाँ पर इसने डेवलपमेंट किया और कहाँ पर इसने अच्छा काम नहीं किया। उसके बाद मैप, मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स हैं। हम लाइन चार्ट के साथ ही अटैच होंगे। अब ये जो था हमने डिज़ाइन वाले टैब को देख लिया। डिज़ाइन के साथ अगर आप गौर करें, हमारे पास
यहाँ पर एक और भी टैब शो हो रहा है, दैट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब ही यही है कि आप एडिट करें एक चीज़ को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ट है, मैं इस चार्ट में मुख्तलिफ चीज़ें एडिट कर सकता हूँ। इस तरह चार्ट एरिया, फॉर्मेट सिलेक्शन, आप इधर इसकी फिल भी कर सकते हैं बैकग्राउंड, इधर ऑटोमेटिक फिल है, मैं नो फिल कर देता हूँ, या कोई पिक्चर फिल भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल, जो भी आपको अच्छा लगे। बॉर्डर भी आप इसके सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ सॉलिड लाइन, अगर आपने गौर किया हो इधर एक सॉलिड लाइन खींची गई है। इसके साथ ही आप शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, इधर मुख्तलिफ किस्म के शेप्स हैं। शेप स्टाइल्स भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लूँ, शेप आउटलाइन में मैं चला जाऊँ, इधर मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, कोई डार्क कलर ले लेते हैं, ब्लैक। देखिए आप यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है शेप इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर से शेप्स इंसर्ट किए थे इधर, तो इसके इफेक्ट्स भी मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने सर्कल यहाँ पे इंसर्ट किया था, तो आप उसकी शेप इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, प्रीसेट, शैडो वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगे। वर्ड स्टाइल्स, अब इसकी राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैं कह दूँ इसे, या कोई और फॉन्ट ले लेते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसे ले लेता हूँ। टेक्स्ट फिल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट्स भी यहाँ पर हमारे सामने है। जिस तरह हमने शेप के लिए शेप इफेक्ट्स थे, टेक्स्ट इफेक्ट भी है हमारे पास। मैं ग्लो में कोई एक अच्छा सा चूज कर लूँगा, तो रिजल्ट आपके सामने हाजिर है। तो ये था इसके फॉर्मेट करने के बाद। अब हम जाते हैं एक और चार्ट की तरफ। अब ये तो था, हमने रिकमेंडेड चार्ट्स यूज़ किए जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने खुद हमारे सामने दिए थे। इंसर्ट में जाने के बाद जो हमने यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पर हम मैनुअली खुद का एक चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। पहला वाला है इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट, इसमें 3D वाला मैं ले लेता हूँ। ये फर्स्ट टू जो रोज है ना, ये कॉलम के लिए है, और लास्ट टू रोज जो है वो बार्स के लिए है। बार्स और कॉलम्स में इतना फर्क नहीं है, कॉलम जो होता है वो वर्टिकल में होता है और बार हॉरिजॉन्टल में होता है। तो यहाँ पर मैं कॉलम ले लेता हूँ, 3D ऑलरेडी मैंने लिया है, लोड हो गया ये। तो अगर आप गौर करें वही वाले ऑप्शन हमारे सामने फिर यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं, वो प्लस आइकन वाला ऐड एलिमेंट्स और चार्ट स्टाइल्स, फ़िल्टर वगैरह भी आप कर सकते हैं। फ़िल्टर वगैरह में मैं सेलेक्ट ऑल को कैंसिल कर लेता हूँ, करके सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, और 4th और 5th महीने को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। इसे अप्लाई कर दूंगा, तो 4 और 5th अगर आप गौर करें वो दोनों डिसअपीयर हो चुके हैं, सिर्फ 1 से लेकर 12 तक है, लेकिन 4 और 5 नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप एक स्पेसिफिक महीने का डेटा देखना चाहते हैं, फ़िल्टर का जो ऑप्शन है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कम आएगा। मैं इसे वापस सेलेक्ट और कर लेता हूँ। चार्ट स्टाइल वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये तो था चार्ट स्टाइल, ये तो था लाइन चार्ट। अब देखते हैं बार चार्ट कैसे होता है। हर एक चार्ट को हम बारी बारी में देखेंगे ताकि हमारे सामने क्लियर हो जाएगी कौन सा चार्ट कब यूज़फुल होता है। अब ये कॉलम और बार चार्ट इधर भी बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि हमें देखना है ना कि कौन से महीने में अच्छी सेल्स हुई हैं, कौन से महीने में वर्स्ट सेल्स हुए हैं। तो ये बार और कॉलम क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा अच्छा गुजरा है और कौन सा अच्छा नहीं गुजरा। 11th और 4th महीना सबसे अच्छा गुजरा है, तो उनकी जो बाज ने जो एरिया पकड़ी है वो ज़्यादा इन्होंने ली है। फॉर्मेट आप वापस कर सकते हैं, इधर मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर ऑप्शन है, आपको जिस तरह आप चाहते हैं आप उस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब अगला वाला चार्ट जो हमारे पास है, वाटरफॉल चार्ट, ये वाला थोड़ा विजुअली अपील करता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दोबारा आप इसके स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं दोनों जगह से, इन आइकन्स को यूज़ करते हुए भी और इधर ऊपर भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब आखिरी चार्ट जो मैं करने वाला हूँ दैट इज़ कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट के लिए हमारे पास यहाँ पर चार्ट्स के टूल बार ग्रुप में कोई वाज़ेह या कोई क्लियर आइकन या ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन उसका एक ट्रिक या तरीका मैं बताऊंगा कि आप उसे कैसे ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके साथ दो सेट्स ऑफ डेटा हो, ताकि आप कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकें। कॉम्बो चार्ट इसीलिए यूज़ होता है कि आप दो चीज़ों को कंपेयर करें। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक दो फैक्ट्रीज ले लूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों फैक्ट्रीज के सेल्स चेक करूँ कि कौन सी फैक्ट्री में अच्छे सेल्स हुए हैं, कौन से बारे में बुरे हुए हैं। तो कॉम्बो चार्ट को हम यूज़ करके उनके दरमियान डिफरेंस मालूम कर सकते हैं।
यहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम का डेटा सेट है। मैंने एक और कॉलम भी डाल दिया है। तो आपने उन डेटा को सेलेक्ट कर देना है एड्रेस के साथ। आखिरी वाली रो को आपने एक्सक्लूड कर देना है। इंसर्ट में चले जाना है, कॉलम चार्ट आपने सेलेक्ट कर देना है। टाइप की टूल बार में जाकर चेंज चार्ट टाइप आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको एंड में जाकर कॉम्बो चार्ट को सेलेक्ट कर देना है। ऊपर से आपको डिज़ाइन भी सेलेक्ट करना है, जो कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। उसका नीचे सैंपल भी शो होगा ताकि यूज़र को एक आइडिया हो सके कि जैसे ही मैं इसे इंसर्ट करूँगा मेरे ग्राफ कैसे नज़र आएगा। यहाँ पर आप इसके टाइप भी चेंज कर सकते हैं। सेल्स के लिए क्लस्टर्ड कॉलम है और सेल्स 2 के लिए लाइन। मैं इसका चेंज भी कर सकता हूँ। मैं कह दूँ इसके लिए भी मुझे कॉलम चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इन दोनों को डीसेलेक्ट कर देना है ताकि हमारे पास डिफरेंस सही से मालूम हो। तो रिज़ल्ट आपके सामने हाज़िर है। ये हमारे पास कंपेयर और कंट्रास्ट कर है। अब सेल्स 2 के सेल्स ज़्यादा है, इस वजह से इनके जो बार्स है वो ऊपर तक जा रहे हैं। लेकिन जो सेल्स का है उनके छोटे हैं, तो वो जो है ना हमें कम नज़र आ रहा है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हम इसे कंपेयर और कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने खूब चार्ट्स के बारे में सीखा होगा। अगर आपने पाई चार्ट्स के बारे में अभी नहीं सीखा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, इस तरह के एक्सेल ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल डिजिडेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।